नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार का होली पर उपहार बेटी के जन्म पर दे रही है रुपए 6500 सिलाई मशीन फ्री। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आपको मिली या नहीं, अभी तक आपका ई वाउचर आया या नहीं। किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर कर दिया गया है 4000 रुपए। 300 यूनिट बिजली फ्री राजस्थान सरकार दे रही है। पेंशन कर दी है राजस्थान सरकार ने 1150 रुपए। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान की उन सभी योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो होली के उपहार के रूप में दी जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 2024 की। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार अब उन सभी गर्भवती महिलाओं को जो प्रथम बार मां बनने जा रही हैं उनको 6500 रुपए दे रही है। अगर महिला पहली बार मां बनने जा रही है तो उसे इस योजना के तहत 5000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके बाद अगर दूसरी बार बेटी का जन्म होता है तो सरकार द्वारा 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस प्रकार कुल मिलाकर इस योजना के तहत 11,000 रुपए की राशि दी जाती है। पहले इस योजना के अंदर 5,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने होली के अवसर पर इसे बढ़ाकर रुपए 6500 कर दिए गए हैं। यानी कि अगर आपके घर में भी लक्ष्मी आती है तो आपको हर 2 बेटियों पर इस योजना का लाभ मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके घर में 2 बेटियां जन्म लेती हैं या जुड़वा हैं साथ में, तो भी इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। यानी कि पहले 5,000 रुपए मिलते थे और अब कर दिए हैं 6500 रुपए। दूसरी योजना की बात करते हैं पीएम सूर्य मुफ्त बिजली घर योजना की। यानी प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली घर योजना के अंतर्गत राजस्थान वासियों को मिल रही है 300 यूनिट फ्री। पीएम सूर्य घर योजना 2024 मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। यह योजना 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत परिवारों को अपनी छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसके द्वारा हर घर के अंदर रोशनी दी जाएगी। यानी कि 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। यानी कि हर घर के अंदर उनकी छत के ऊपर सोलर पैनल लगवाया जाएगा, जिससे कि उनके घर हैं जो रोशन हो सके और जो बिजली का खर्चा है उनको जो बिल आता है वो बिल्कुल निःशुल्क हो सके। यानी कि राजस्थान सरकार अब ऐसी योजना लेकर आ रही है कि अब आपका बिजली का जो खर्च है वो आपको नहीं करना होगा। अगली हम योजना की बात करते हैं विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान। विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान के अंतर्गत ये योजना वृद्धावस्था पेंशन से बिल्कुल भिन्न है। इस योजना के अंतर्गत जो रेहड़ी पटरी वाले हैं और मजदूर या कामगार व्यक्ति हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। राजस्थान सरकार ने मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र श्रमिकों को 2,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन वृद्धावस्था पेंशन से अलग होगी। अगर कोई व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है वो प्रीमियम जमा करवा सकता है 40 साल तक। यानी 40 साल तक का जो व्यक्ति है इस योजना के अंतर्गत पैसा जमा करवा सकता है और 60 साल के होने के बाद उसे प्रतिमाह 2,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। यानी कि अगर आपको 2,000 रुपये की पेंशन मिलती है तो 2,000 प्लस 2,000 4,000 रुपये हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना की। राजस्थान सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के अंदर होली का बड़ा उपहार दिया है वृद्धजनों को। यानी कि जो महिला 55 वर्ष की है और जो पुरुष 58 वर्ष की है उन सभी को पेंशन मिलनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी 150 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। विधवा, बुजुर्ग और परित्यक्ता लोगों को अब हर महीने 1150 रुपये मिलेंगे। यानी कि जो रुपए 1,000 रुपये पहले मिलते थे, गहलोत सरकार ने बढ़ाए थे, अब इसमें 150 रुपये का और इजाफा कर दिया गया है और ये आपको 1 अप्रैल 2024 से इसका लाभ मिलने वाला है। यानी कि राजस्थान सरकार ने पेंशन के अंदर 150 रुपये की बढ़ोतरी की है। यानी कि अब आपके खाते में 1150 रुपये प्रति माह आएंगे। अब हम बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 प्रकार के कामगार मजदूरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत जो भी कामगार मजदूर हैं उनको 1 लाख रुपए और से लेकर 3 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। इसकी पात्रता क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण की तारीख पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी ने विगत 5 वर्षों में स्वयं रोजगार व्यवसाय के विकास के लिए इसी प्रकार की क्रेडिट आधारित स्कीमों जैसे केंद्र सरकार की पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा अथवा राज्य सरकार की
स्कीमों के अंतर्गत ऋण प्राप्त नहीं किया हो। पंजीकरण और इससे प्राप्त होने वाले लाभों को परिवार के एक सदस्य तक सीमित रखा जाएगा, यानी परिवार का एक सदस्य ही इसका लाभ ले सकता है। सरकारी सेवाओं में लगे लोग तथा उनके परिवार के सदस्य इस स्कीम के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे, यानी कि जो कामगार मजदूर है 18 प्रकार की श्रेणियां इसमें सम्मिलित की गई है, यानी कि 5% ब्याज पर उन सभी 18 प्रकार के व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को लोन उपलब्ध करवाया जाएगा और उनके पहली बार 18 माह दिए जाएंगे और दूसरी बार जो लोन चुकाने के लिए उनको 30 माह दिए जाएंगे। यानी कि अब हम बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति फॉर्म भर रहा है उसको टूल किट खरीदने के लिए सबसे पहले 15,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाएगी, यानी कि वो व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है 15,000 रुपये की। अगर आपने पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर फॉर्म नहीं भरा है तो आप अवश्य भर दीजिए। कुछ महिलाओं को ई वाउचर के रूप में जो सिलाई मशीन है वो उपलब्ध हो चुकी है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना की। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत राज्य की बेटियों को 6 किस्तों में 50,000 रुपये देने जा रही है, यानी कि इस होली के अवसर पर भजनलाल सरकार इसमें भी बढ़ोतरी करने जा रही है। इस योजना के तहत बच्ची के जन्म के समय 2,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद 1 साल पूरे होने पर फिर से 2,500 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि अब तक इसके खाते में 5,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। जैसे ही बच्ची फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने पर 4,000 रुपये मिलते हैं और जब बच्ची कक्षा 6 में पहुंचेगी तो उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। 10वीं कक्षा में पहुंचने पर 11,000 रुपये और 12वीं पास करने के बाद 25,000 रुपये खाते में आएंगे। इस प्रकार से पीएम श्री योजना के अंतर्गत उस बच्ची को 25,000 लगाकर 50,000 कुल टोटल रुपए उसके खाते में जाएंगे, यानी कि लड़कियों के विकास और उनके सर्वांगीण विकास के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन के तहत बच्चियों के विकास और पढ़ाई के लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि, यानी वो व्यक्ति जो किसान है अभी तक जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि अब पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत नए आवेदन लिए जा रहे हैं। तो जो भी किसान है वो अपना आवेदन अवश्य भर दे। राजस्थान सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर बढ़ोतरी की है, तो किसानों को अब सालाना 8,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अतिरिक्त 2,000 रुपये देगी राजस्थान सरकार, जिससे कुल राशि 8,000 रुपये प्रतिवर्ष हो जाएगी। फिलहाल योजना के तहत केंद्र की ओर से यानी नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि अब तक 16 किस्त हैं वो जारी हो चुकी है। अगर आपका भी पैसा अभी तक नहीं आया है तो किस प्रकार से अपना एफटीओ जनरेट करवा सकते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो देखकर आप अपनी किस्त प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अब आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और राजस्थान सरकार अब आपको बढ़ाकर 6,000 रुपये से 8,000 रुपये करने वाली है। तो और इन सभी योजनाओं का लाभ आपको होली के बाद मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था आपके लिए भजनलाल सरकार का होली का उपहार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक